ये स्वयं भगवान कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, सकृत एव परपन्नाय। सकृत माने एक बार बस, परपन्नाय प्रपत्ति, एक बार केवल मेरी शरण हो करके, मेरे शरण माने क्या है, भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर देना, पैर पकड़ना। जैसे श्री नारद जी ने जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत, हरि चरना पाही गहे प्रणतारत। जब नारद जी के माया दूर हुई और उनको होश आया, और ये राम राम कहाँ चक्कर में फंसा था ब्याह शादी के, ओहो, तब भयभीत हुआ, तब नारद जी भयभीत। तो ऐसे यदि हम में से कोई संसारी जीव भयभीत हो जा यहां संसार से, बिना जो भय बिन प्रीत ना होगी गोसाई, जो भयभीत होगा, कहीं से भयभीत होगा, मृत्यु से। सबसे बड़ा भय है हमें सबको अभिनिवेश, जो ये विदुषु अपि, ये बड़े बड़े विद्वान ज्ञानियों तक के अंदर रहता है, परमहंसों के भी छुप के। तो मृत्यु का भय, तो हैं अब अभिनिवेश, ये पंच कलेश में है यो, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, देखो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, और पांचवा है अभिनिवेश। ये योग दर्शन में पतंजलि भगवान ने कहा कि ये पांच जो है ना, इनमें चार तो ये सामान्य हैं, लेकिन अभिनिवेश की जब डिफाइन किया तो ये कहा जो मृत्यु का भय है, जो लिखा विदुषु अपि, जो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों के अंदर भी छुपा हुआ रहता है। बाकी बहुत इजी हैं ये पंच, इन चार क्लेश का हटना बहुत आसान है। अविद्या, राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, ये चार बहुत आसान है हटने, लेकिन अभिनिवेश तो सबसे बड़ा भय है हमको। अगर हमें वो स्मरण हो, मृत्यु का भय, एक तो हम मृत्यु से डरें। रोज भगवान कहते हैं गीता जी में, जरा मृत्यु नो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, बुढ़ापा, वो जन्म मृत्यु, जन्मने का दुख, मृत्यु का दुख, जरा बुढ़ापे का दुख, व्याधि बीमारी का दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार दुख ऐसे हैं अर्जुन, दिन में कोई ना कम से कम 108 बार याद करना चाहिए। जब जन्मे कितना कष्ट हुआ था, और फिर जब मां के पेट में जाएंगे, जब पुनर्जन्म होगा, चाहे किसी भी योनि में जाओ, कष्ट भयंकर होगा उस समय। अगर मनुष्य भी बने और सबसे दुर्लभ ब्राह्मण का भी शरीर मिला, किसी बिल्कुल शुचिनाम श्रीमताम गए, तो पेट में को तो मां के निकल के सुखदेव जी की तरह भी आना पड़ेगा। वहां जो दुर्गति होगी 9 महीने उसे सेप्टिक टैंक में, वो भगवान कहते हैं उसे याद करो। और फिर जब निकलेगा, जब वो 6, 7, 8, 9, 10 इंच मोटा बालक, और सोचो वो आधी इंच के पाइप में कौन निकलेगा, क्या जैसे गर्भ गुफा, वो है माँ की माँ गर्भ, वो जो वैष्णव में योनि, गर्भ योनि कहते हैं जिसको, गर्भ जून, जिसमें कुछ निकलना पड़े जरूर है। हाँ नहीं, जब वैष्णव जाते हैं तो गर्भ जोन में को निकलना पड़ता है। पहले बहुत पतली है लेट के, और कितना भी पतला व्यक्ति जाओ फंसता है, और एक बार ये कहता है माँ उल्टा निकाल दे, मुझे वैष्णो देवी जाना ही नहीं, और पिछले वाले धक्का मारते हैं और भी तो घुसे रहे उसमें। तो वो गर्भ जोन है, वो यही दिखाते हैं कि जब गर्भ में माँ की योनि में को निकलोगे
तब क्या हाल होगा। वो गर्भयोनि तो मेरे ख्याल में 1-1.5 फुट चौड़ी मोटी होगी। सब निकलते हैं, कितना मोटा हो निकल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु का ध्यान करो कितना कष्ट होगा, जैसे 10,000 बिच्छू काटने का। जब प्राण निकलते हैं सारे शरीर में से, एक कच्चा नखून कट जाओ, एक बाल फाड़ के दिखाओ किसी का, क्या हाल होता है, क्योंकि उसमें प्राण है, वे प्राण निकलते हैं। तब तो जब सारे शरीर में से प्राण निकलेंगे, रोम रोम में से खींचेंगे, क्या हालत होगी। तो वो तो भगवान की कृपा के अचेत हो जाता है, नहीं तो सहन नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापे का दुख। अरे राम राम, सारी जितनी बीमारी हैं दुनिया में, बुढ़ापा अगर आ गया तो ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं आपको कि ये पूछो कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी नहीं है। बुढ़ापे का मतलब सारी बीमारी, बस बुढ़ापा बुला लो, बुढ़ापे तक शरीर को ले जाओ, बाकी बीमारी फ्री में सारी आ जाएंगी। जरा और व्याधि इसलिए जोड़ दिया, व्याधि उसके साथ। बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है। भगवान कहते हैं इन दुखों का रोज दर्शन करो, दिन में बार बार करो। तो भगवान कहते हैं सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार भयभीत होकर जो भगवान की शरण आवे, सभे शरण तक मोय, करऊं सदते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुवर्द परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो जो जब मेरी शरण में कोई आता है तो मैं उसको वो कर देता हूं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो भयभीत होकर, इन पंच कलेश से भयभीत होकर, इनसे जो एक बार भी ऐसे ईमानदारी से डर के और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनको पकड़ ले नारद जी की तरह, और ये कह दे तव अस्मि, बस मैं आपका हूं और कुछ नहीं कहना। तव अस्मि च याचते, बस केवल ये याचना कर दे भगवान, चाहिए कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं, ऑलरेडी बेहद परेशान हूं, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपका हूं, आप मुझे अपनी शरण में रख लो, मुझे बचाओ, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बस हे राम बचाओ, हे राम बचाओ, रक्षमाम राम, रक्षमाम रक्षमाम। बस तो भगवान लिखा वाल्मीकि, तब क्या करते हैं भगवान, अगर किसी ने इतना काम कर दिया तो पता भगवान ने कहा मैं क्या करता हूं, अभयम सर्वभूते ददामी, उसको मैं ये दे देता हूं, ददामी एतत् व्रतम मम, ये मेरा घोषणा पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, वायदा है, मेरा व्रत है, अभय दे देता हूं। अभय ही सबसे, फिर उसको क्या भय हो जाता है, ना मौत से डर लगता, ना जन्म से, ना मृत्यु से, ना बुढ़ापे का डर, ना बीमारी का डर, ना मरने का, ना जीने का। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता।